अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदबनामा। अदबनामे में आज हमारा मौजू है अदब के घुस बैठिए। जी हाँ, ये जो अदब के घुस बैठिए हैं ये बड़े दिलचस्प लोग होते हैं और बड़े महरूम लोग होते हैं। और इनका सिर्फ एक मोटो होता है कि वो किसी न किसी सूरत किसी न किसी तरह अदब के असरी मंजरनामे में अपनी कोई जगह बना लें, अपना कोई नाम बना लें। इसके लिए वो कभी झूठ मूठ अफसाना लिख रहे होते हैं, कभी झूठ मूठ नावल लिख रहे होते हैं, कभी को मज़ामीन लिख रहे होते हैं, कभी शायरी कर रहे होते हैं, कभी नज़्म गज़ल, कभी तनकीद में घुस जाते हैं, कभी मुंतज़मीन में घुस जाते हैं, कभी कुछ और तरह की सूरत हाल पैदा करते हैं जो अदब से मुताल्लिक़ हो। तो ये अदब की जो घुसपैठिए हैं, इनको हमेशा जो है वो टफ़ टाइम मिला, एक एतबार से कि जो अदब के संजीदा लोग हैं, अदब के जो मुस्तनद लोग हैं, उन्होंने हमेशा उनको रद्द किया है ऐसे घुसपैठियों को। जैसे ही अदब के संजीदा लोगों को और सीनियर्स को ये अंदाज़ा होता है कि ये जो बाज़ लोग हैं जो घुसे चले आ रहे हैं और तरग़ीबात भी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। हाँ, ये तरग़ीबात बड़ा एक अहम बात है। ये घुसपैठिए जो है वो अगर किसी अच्छी पोजीशन पर हों तो वो बहुत सी तरग़ीबात देते हैं सीनियर्स को, हम असर अदीबों को, शोरा को। और अगर ये मुल्क से बाहर वाले हों तो फिर वो वहाँ का फ़ायदा उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि कभी अगर चक्कर लगे उनका पाकिस्तान में तो फिर उनके लिए कुछ ख़ास तरह की तकरीबात जो है वो सजाई जाएं। और ज़ाहिर है कि वो उनके लिए जो तकरीबात सजाई जाती हैं वो भी दो नंबर ही लोग होते हैं अदब के, जो मर्द हों या ख़वातीन हों। तो वो लब्बैक कहते हैं और उसमें कुछ तरग़ीबात उनको भी पेश की जाती हैं। उसमें ज़ाहिर है कि पैसा भी होता है और कोई बाहर का ट्रिप भी हो सकता है। तो इस तरह की एक मिली जुली बाहमी अंडरस्टैंडिंग से ये दो नंबर के जो अदब के लोग होते हैं, बल्कि दो नंबर के भी नहीं, ये 4-5 नंबर के लोग होते हैं। तो ये मिल मिला के ये कोशिश करते हैं कि अदब के असली मंजरनामे में अपना कोई नाम बना लें, अपनी कोई जगह बना लें। तो होता ये है कि जब शुरू में इस तरह के लोग आते हैं और अभी अदब के लोग वाकिफ़ नहीं होते तो ज़ाहिर है कि सूरत हाल ऐसी होती है कि जिसमें कोई जान पहचान का सिलसिला अभी बन रहा होता है। क्योंकि आदमी जब खुलकर सामने नहीं आ रहा होता तो उसके बारे में खुशगुमानी और बदगुमानी शायद साथ साथ चलती है। तो लेकिन बहुत जल्द ये जो इस तरह के घुसपैठिए होते हैं ये जो एक दूसरे को पहचानने लगते हैं। एक घुसपैठिया दूसरे घुसपैठियों को आसानी से शनाख्त कर लेता है। वो अंदाज़ा कर लेता है कि ये भी घुसपैठिया ही है, ये कोई जेन्युइन आदमी नहीं है, तो जेन्युइन ख़ातून नहीं है। जेन्युइन ख़ातून तो जो इस तरह की ख़वातीन और मर्द होते हैं घुसपैठिए किस्म के, तो वो बहुत जल्द एक दूसरे घुसपैठियों को पहचान लेते हैं और फिर एक आपस में कभी कभी उनका कॉम्बिनेशन और साथ भी बन जाता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी होती हैं, इसलिए कि एक घुसपैठिया किसी दूसरे घुसपैठिए को अपने ही टर्म्स एंड कंडीशन पे शायद बर्दाश्त नहीं करता। तो ये शहरों शहरों एक मजाक की सूरत हाल, एक तमाशे की सूरत हाल है और दिलचस्प सूरत हाल भी है। और इसमें जो है वो बड़े करतब देखने को मिलते हैं और देखने को मिलता है कि आदमी सर के बल खड़ा होना चाहता है और कभी एक उंगली से खड़ा होना चाहता है और कभी एक टांग पर खड़ा रहना चाहता है। और लेकिन वो हो नहीं पाता है इसलिए कि आपके पास माजरत आपके पास वो चीज़ नहीं होती, आपके पास जो है वो क्रिएटिविटी का प्रोसेस नहीं होता, आपका मुतालिया नहीं होता, आपके साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें लगी होती हैं जो बहुत जल्द आपकी शनाख्त करा देती हैं और आप जो हैं वो बहुत जल्द लोगों पर आया हो जाते हैं। और फिर जब आया हो जाते हैं तो फिर जाहिर है कि अब आपकी एक ही सफ़ रह जाती है, वो फिर होती है मज़ीद दूसरे घुसपैठिए। तो अब आप तंजीम बनाएं और उन घुसपैठियों के साथ घुस जाएं या उन्हें अपने साथ घुसेड़ लें और कुछ पैसा खर्च कर दें और कुछ प्रोग्राम करा लें। अब शायद तो मासूम होता है, ज़ाहिर है कि अगर कोई किसी अच्छे होटल में कोई प्रोग्राम किया जा रहा है या किसी अच्छी जगह किया जा रहा है और कुछ इनिशिएटिव भी मिल रहा है, शायर को कुछ पैसे भी मिल रहे हैं, कुछ और भी चीज़ें मिल रही हैं, तो शायर तो ज़ाहिर है कि चाहता है कि उसे उसकी पजीराई हो। ये वो नहीं जानता कि इसके पस पर्दा क्या सूरत हाल है
इसके पस पर्दा क्या मनसूबाबंदी की गई है और कब से मनसूबाबंदी की गई है, और इसमें उन लोगों ने उसने जिन लोगों पर काम किया होता है ऐसे घुसपैठियों ने, और वो जो बहुत जल्द जो पहचान लेते हैं लोग ऐसे घुसपैठियों को, तो वो दूर हो जाते हैं। तो वो भी उनका बड़ा नुकसान होता है कि यार हमने जो है 5 महीने 6 महीने एक शायर पर काम किया, एक अफसाना निगार पर काम किया, एक नावल निगार पर काम किया, उसकी बहुत ज़्यादा आवभगत करने की कोशिश की, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करने की कोशिश की और बहुत कुछ तरग़ीबात देने की कोशिश की, लेकिन जब वो टस से मस नहीं हुआ और दूर हो गया तो फिर ज़ाहिर है कि उन्हें लगता है कि उनका वक्त ज़ाया हुआ। लेकिन बहुत जल्द उन्हें ऐसे मज़ीद दूसरे घुसपैठिए मिल जाते हैं जो ख़ुद तरक़ीबात के खेल खेलने के आदी होते हैं, और फिर ये मज़े की एक सूरत हाल होती है जो कि वो भी हांडी बीच चौराहे पर फूट जाती है और आखिर में गिले शिकवे ही रह जाते हैं और एक दूसरे के बारे में बुरे अल्फाज ही रह जाते हैं। लेकिन वक्ती तौर पर बहरहाल ये घुसपैठिए किसी हद तक जो है वो अपनी तरग़ीबात से, अपने पैसे से, अपनी पोजीशन से कुछ ऐसी सूरत हाल ज़रूर बना लेते हैं कि वो धूल झोंक सकें कुछ अरसे के लिए ही सही, साल 2 साल के लिए ही सही, और फिर जैसे जैसे लोग उनसे मिलते हैं और पहचानना शुरू करते हैं उनको, और जैसे जैसे उनका जहल जो है वो खुलता है और जैसे जैसे उनके झूठे दावे खुलते हैं और जैसे जैसे मालूम होता है कि ये बिल्कुल ना कोई लिख सकता है आदमी, ना कुछ पढ़ सकता है, और इसका शौक़ जो है वो सिर्फ स्क्रीन पर आना है, ख़बरें छपाना है या कुछ लोगों को मुतासिर करना है और उस मुतासिर करने से अपने को फ़वाइद उठाने हैं। तो फिर जैसे जैसे लोगों को मालूम होता जाता है तो वैसे वैसे जो है लोग दूर होते जाते हैं और फिर पॉइंट आउट करने लगते हैं, उंगलियां उठने लगती हैं, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं रहती, सिर्फ एक जगह रह जाती है और वो कुएं मलामत ही हो सकता है। लेकिन वो उस कुएं मलामत में भी खुश रहते हैं और अपनी कोशिश करते रहते हैं कि लोगों को बेवकूफ़ बना सकें और अपनी को पोजीशन बना सकें। देखिए बात यह है कि पोजीशन तो बहरहाल उसी की बनेगी और देरपा पोजीशन उसी की बनेगी जिसने कुछ अजाब झेले होंगे, जिसने कुछ मेहनत की होगी, जिसने कुछ पढ़ा लिखा होगा, जिसने कोई ख़ास सिन्फ़ सुख़न पे काम किया होगा, चाहे वो अफसाना हो, चाहे वो नावल हो, चाहे वो मज़ामीन हो अदब के, चाहे तनक़ीद हो, चाहे शायरी हो, और शायरी में भी मतलब शायरी में वो प्रोज़ पोइट्री कर रहे हों या गज़ल कह रहे हों या नज़्म कह रहे हों। प्रोज़ पोइट्री को लोग बहुत आसान समझ लेते हैं, लगता है सबसे सहल तरीक़ा यही है क्योंकि वज़न नहीं है, बहर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारी आज़ादियाँ हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊँ और यकीन से बताऊँ कि प्रोज़ पोइट्री लिखनी बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि जब आप पर सारी पाबंदियाँ हट जाती हैं तो फिर जो क़यूद आप ख़ुद कायम करते हैं वो बहुत अहम होती हैं। तो प्रोज़ पोइट्री में एक उसका ज़ाहिर है कि लहन आप समझें ना समझें, लेकिन एक अच्छी प्रोज़ तो होती है, और एक अच्छी जो नस्र है उसके अंदर एक नगमगी और एक उसके जुमले से मिलना, फिर जुमले का आगे बढ़ना और जुमले की अपनी एक विज़डम और उसमें एक उसका अपना क्रिएटिविटी और क्राफ्ट वो सब चलता है। तो प्रोज़ पोएम में भी ज़ाहिर है कि जो लोग सही माना में प्रोज़ पोइट्री करते हैं वो गिने चुने हैं, हमारे आपके सामने हैं, हम सब उन्हें तस्लीम करते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो इस गुमान में लिखे जा रहे हैं वो प्रोज़ पोइट्री कर रहे हैं, तो कर तो बेचारे प्रोज़ पोइट्री भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। तो घुसपैठिए बहुत से ऐसे भी हैं जो ज़ाहिर है कि ऐसी असनाफ पर हाथ साफ़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल चीज़ें हैं जिनको आप आसान समझ लेते हैं। अब गज़ल कहना जो है बज़ाहिर तो बहुत आसान लगता है कि लतीफ़ काफ़िया आपने कहीं से भी ले लिया, बहर कहीं से भी ले लिया आपने, और काफ़िए से ख़याल जोड़कर आपने कोई एक बुनत कर दी। लेकिन गज़ल तो वो तो मज़ाक उड़वाएगी गज़ल आपका इस तरह की। गज़ल कहना बहुत दुश्वार काम है, गज़ल कहना आसान काम नहीं है। तो बहुत से लोग इसी गलतफ़हमी में लगे हुए हैं, इस गुमान में लगे हुए हैं कि बहुत कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा गज़लें कह रहे हैं, बहुत कमाल कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। कुछ नहीं है। अगर आपके पास 20 गज़लें हैं तो आप किसी भी शहर में एक हंगामा मचा सकते हैं। 20 गज़लें आपकी अपनी हों, आपके अपने लहजे की हों, आपकी अपनी कैफ़ियत की हों, जुदागाना हों, 20 गज़लें भी अगर आपके पास हैं, बहुत कमाल की बात है। सैकड़ों गज़लों का तो मामला ही दूसरा है। तो गज़ल हो और नज़्म भी ज़ाहिर है बहुत दुश्वार गुज़ार काम है, ऐसे कि नज़्म में तो
गज़ल से ज़्यादा दुश्वारी है, इसलिए कि आप अपना क्राफ्ट करेंगे नज़्म को, उसका इब्तिदाइया, उसका वसत, उसका अख्ताम, फिर एक थॉट लाएंगे और थॉट निटिंग करेंगे। तो भाई काम तो कोई भी आसान नहीं है अदब में, चाहे मजमून लिखें, अफसाना लिखें, नावल लिखें, शायरी करें, कोई काम आसान नहीं है। तो घुस बैठी हो, वो घुस बैठी हो, मतलब ये चीज़ें आसान नहीं हैं। क्यों अपना वक्त और एनर्जी ज़ाया करते हो और अपनी बदनामी कराते हो? इससे बेहतर है कि कोई ऐसा काम कीजिए आप जो आप कर सकें। तो बस इसी के साथ खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिए। शेर व अदब पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़ नासिर।